पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुकाबले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में बारिश की गतिविधियां अधिक देखने को मिल रही है पिछले 2 दिनों से। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में बारिश की गतिविधियां तेज कुछ भागों पर हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान, और जो सिस्टम है उनके कारण यानी कि अगले आने वाली कई दिनों तक यानी कि 8, 9, 10, 11, 12 अगस्त तक भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावना है, लेकिन अलग अलग इलाकों पर। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश पर, कभी दक्षिणी भागों पर, कभी पश्चिमी भागों पर, कभी पूर्वी भागों पर, और उसके बाद में 13-14 अगस्त के बाद में तराई वाले भागों पर बारिश होने की संभावना है, और कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश जो है देखने को मिलने वाली है। क्योंकि अभी फिलहाल जो है दोस्तों, जो सिस्टम बने हुए हैं, एक और बंगाल की खाड़ी पर सर्कुलेशन बन चुका है और ये भी लो प्रेशर एरिया बनकर इस तरह से आगे बढ़ेगा और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर बारिश करेगा। और जब इसका असर 12-13 अगस्त तक समाप्त हो जाएगा, ये जो ट्रफ है अभी उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर, यानी कि एक बार फिर ये थोड़ा नीचे पहुंचेगी और उसके बाद में 13-14 अगस्त के बाद में ये ऊपर फुटल पर पहुंच जाएगी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर। फिर यहाँ पर ही बारिश होने की संभावना जो है वो बनी रहेगी। तो अभी फिलहाल की अगर बात करें तो देखिए, पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां हल्की मध्यम या 1-2 जिले के गांव शहरों पर तेज देखने को मिली है, और 7.3 मिलीमीटर बारिश होती है पूर्वी उत्तर प्रदेश पर। 24 घंटों में 10.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां काफी जोरदार जो है वो देखने को मिली है। कहीं पर 50 मिलीमीटर हुई है बुलंदशहर पर, कहीं पर 80 मिलीमीटर के आसपास भी हुई है संभल पर। तो यहाँ पर 24 घंटों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर 7 मिलीमीटर बारिश होती है, यहाँ पर 22 मिलीमीटर बारिश पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर देखने को मिल चुकी है। अब बात करें आने वाली 8 अगस्त की, तो जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र के कुछ भागों पर जोरदार बारिश, हल्की मध्यम या तेज जोरदार बारिश भी हो सकती है। साथ में शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, ललितपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, संत रविदास नगर, वाराणसी, महाराजगंज और कुशीनगर के भी कुछ भागों पे हल्की या मध्यम या तेज बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है। साथ में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, बदायूं, कासगंज, फरुखाबाद, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर के अयोध्या के भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। कुछ स्थानों पर कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, अन्यथा बादल दिखाई देकर भी रह सकते हैं। जो मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती के भाग हैं, यहाँ पर बारिश की संभावनाएं कम है, लेकिन बादल वगैरह यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं आने वाली 8 अगस्त में। जो मेघ गर्जना के साथ जोरदार बारिश की संभावना है वो मिर्जापुर और सोनभद्र के भागों पर है, यानी कि कुछ इलाकों में भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। 9 अगस्त में इन दक्षिणी भागों पर बारिश की गतिविधियां तेज रहेंगी, कुछ मध्य भागों पर रहेंगी, पश्चिमी पर बादल वगैरह ही जो है वे दिखाई देंगे, और वार्निंग भी दक्षिणी भागों पर ही है। 10 अगस्त में भी दक्षिणी भागों पर ही बारिश का जोर अधिक रहेगा, हालांकि मध्य और पूर्वी भागों पर हल्की या कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें 10 अगस्त में देखने को मिल सकती है। 11 अगस्त में भी इन दक्षिणी भागों पर ही जोर बारिश का अधिक रहेगा, और बादल वगैरह पश्चिमी और इन पूर्वी भागों पर दिखाई देंगे। तराई वाले भागों पर मौसम साफ भी कुछ भागों पर देखने को मिल सकता है। 12 अगस्त में भी इन दक्षिणी भागों पर ही हल्की या मध्यम कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है, और यहाँ पर देखें जैसा कि आप देख पा रहे हैं 13 अगस्त से माफ कीजिएगा, यहाँ पर तराई वाले भागों पर बारिश की गतिविधियां जो है दोबारा से बढ़ रही हैं, और ये 13 अगस्त तक ही वेदर रिपोर्ट जो है वो IMD ने दी है, और 13, 14, 15 अगस्त इन्हीं भागों पर बारिश होने की संभावना है, फिर दक्षिणी भागों पर नहीं है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य का अपडेट है।